हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी कुछ वीडियो को हमने देखा था और समझा भी था, ठीक है। आज उसी तरह हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज जानते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता क्या है, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हिंदी में हम कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार कहने का मतलब ये है कि जो सरकार, देखिए अभी तो सरकार जो है क्या, अभी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, तो ये सब जो सरकार है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है, जो जनताओं के द्वारा चुना जाता है, जो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, वो लोकतांत्रिक सरकार है। भारत एक ऐसा देश है जो कि सबसे बड़ी, अगर यदि हम कहें, लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में जो है सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार है। इसी तरह हम कहें, अभी उत्तर कोरिया की बात करें, वहाँ एक शासक है किम जोंग। वहाँ जो है, जो इस चीज़ को लाया जाना चाहता है, लेकिन वो जो है किम जोंग की तरफ से नहीं लाया जा रहा और नहीं ला पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब डेमोक्रेटिक को समझ गए होंगे। डेमोक्रेटिक मतलब एक सिंपल भाषा में समझिए, लोगों के द्वारा जो चुना जाएगा, कोई भी प्रतिनिधि अगर यदि चुना जाता है लोगों के द्वारा, तो समझ लिए वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हमारे जो भारत सरकार है, भारत जो है, भारत सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक बहुत बड़ी, हमारे अगर यदि हम बोलें जितनी भी सबसे बड़ी अगर लोकतांत्रिक जो सरकार मानते हैं तो वो भारत की मानते हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार मतलब जो है, सरकार में जो है, सरकार की अहम भूमिका क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कानून। सबसे पहले है कानून निष्पक्ष है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करते हैं। अब यहाँ कहता है कि कानून जो है निष्पक्ष है, कानून किसी की नहीं मानता है, बस वो एक निष्पक्ष ढंग से किसी भी चीज़ का न्याय करता है और इस जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है और सिद्धांतों का पालन करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ तक हमको ये समझने की कोशिश करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो जो है हमारे देश के लिए ठीक है। तो आगे समझते हैं हम, कानून को ठीक से लागू किया जाता है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार में जो है कानून को ठीक ढंग से लागू किया जाता है और कानून की सही व्याख्या की जाती है। तीसरा नंबर है, कानून की सही व्याख्या की जाती है और विवाद को निष्पक्षता और न्याय संगत तरीके से क्या किया जाता है, सुलझाया जाता है, ठीक है। तो हमारे सरकार में जो है तीन तरह की जो है, एक कह सकते हैं कि हमारा जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है तीन तरह से चलती है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, विधानमंडल। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विधानमंडल। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कहते हैं कार्यपालक। और अगर यदि हम कहते हैं तीसरा नंबर, वो होता है जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। अब जो है द लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, जिसको हम हिंदी में संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद। जो हमारे जो भी एमपी होंगे या एमएलए होंगे या अगर यदि हम कहें राज्यसभा के मेंबर होंगे, ये सब चीज़ों को जो क्या है, ये सब बिल पास करके एक नया नियम का लागू कर, एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। विधानमंडल जो है किसी भी नियम को लगाता है या किसी भी नए नियम को लाता है, ठीक है। अब विधानमंडल समझ गए, विधानमंडल जो नए नियम को क्या करेगा, प्रस्तावित करेगा और उसको लागू करेगा। दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उस जो भी नियम आया, जो भी संसद के द्वारा, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम आया, उसको जो है क्या करना, उसको कार्यपालक के द्वारा जो है उसको ठीक ढंग से आगे बढ़ाना, ठीक है। अब तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी ये दोनों से अलग ही समझ सकते हैं कि ये जो है कोई भी, अगर यदि ये हमारा विधानमंडल ये कोई नियम बनाया और नियम बनाने के साथ साथ जो है वो नियम का पालन किया ठीक ढंग से, और नियम के पालन, अगर ये दोनों के बीच कोई भी संबंध ठीक से नहीं बैठ पाता हो, तो हम कहते हैं यहाँ जाते हैं हम न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका कहने का मतलब है जो हमें न्याय दे, जो हमारे जैसे कि जुडिशरी हम कहें, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सबसे, अगर यदि कहें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो जो दिल्ली में है, तो यहाँ से इनका काम, बहुत सारे की जुडिशरी होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, हमारे स्टेट लेवल पर भी जुडिशरी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में समझ गए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम कहेंगे केंद्र सरकार, और जिसको हम एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे राज्य सरकार।
अब देखिए यहाँ दो तरह का है, सेंट्रल और स्टेट कौन होता है। सेंट्रल और स्टेट कहने का मतलब है जो सेंट्रल हो, जो केंद्र सरकार पे आरोपित हो। केंद्र सरकार पे आरोपित होने का मतलब ये है जैसे कि पूरा देश हमारा भारत है, उसमें बहुत सारे, जैसे कि मान लिया जाए 28 स्टेट है और उसमें से जो है 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब यूटी है, 8 जो है वो यूटी है। अब देखिए यहाँ जो है 28 स्टेट है और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका मतलब है कहने का स्टेट जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट में चला गया और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिला के जो भी इस पर जो है कार्य करेगा वो हो गया हमारा केंद्र सरकार, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है कुछ रिलेशन होती है, कैसा होता है उसको ध्यान से समझने की कोशिश। अब इन दोनों को जोड़कर एक स्ट्रक्चर हम बनता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है संघीय व्यवस्था, मतलब इसको जो है कितना किस में भागीदारी होगा, किस चीज़ में किसका भागीदारी ज़्यादातर होगा, केंद्र सरकार का होगा या जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा या दोनों का होगा। ठीक है, इसको समझने की आप जानते होंगे कि मतलब हमारे सरकार फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए संघ सूची यूनियन लिस्ट होता क्या है, केंद्र सरकार को डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट उस पर जो है देखभाल करती है या देख रेख करती है। ठीक है, तो संघ सूची कहने का मतलब है जो केंद्र के अंतर्गत आता हो। जैसे आप देखते होंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भी होता है डिफेंस लेवल में, वो भी केंद्र सरकार ही पूरा देखती है। अब रेलवे जो है इसमें भी जो है क्या करती है, रेलवे मतलब केंद्र सरकार पूरी तरह से देखती है। अब फॉरेन अफेयर्स मतलब जो विदेश मंत्रालय जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के तहत। और अगर यदि हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, अभी हमने समझा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डिफेंस लेवल जो है, लेकिन वो जो है किसके अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, अब समझते हैं स्टेट लिस्ट जिसको हम राज्य सूची में कहते हैं। राज्य सूची में कौन कौन आता है इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि सबसे पहला है एग्रीकल्चर, सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चर, जो मतलब किसान है, ये सब जो किसान है जो भी मतलब खेती होता है वो एग्रीकल्चर के तहत आता है, जो कि स्टेट राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा हो गया पुलिस। अब जानते होंगे कि स्टेट पुलिस बहुत ज़्यादा काम करती है, स्टेट पुलिस बहुत ज़्यादा काम करती है। अब जैसे अब समझ लिए यूपी पुलिस या हो गया बिहार पुलिस, तो ये सब जो है स्टेट लेवल पर काम करती है, जितने भी पुलिस होती है वो स्टेट लेवल पर काम करती है। अब तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्टिंग का काम। ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम, रोड्स हो गया, ये पब्लिक हेल्थ केयर हो गया, कहीं हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये सब जो होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इरिगेशन, यहाँ तक जो ये सब क्या होता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची को जो मिलाकर हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन आता है इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ है सबसे पहला एजुकेशन, केंद्र हो या अगर यदि हम कहते हैं राज्य सरकार हो, राज्य सरकार जो है राज्य सरकार के तहत जो है एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट है। दूसरा फॉरेस्ट, मतलब दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इसमें जुड़ा हुआ है, जिसको हम जो एजुकेशन उसके अंतर्गत आता है। अब समझ गए होंगे समवर्ती सूची जो है संघ सूची और राज्य सूची दोनों को मिला दिया जाता है। मतलब स्टेट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को अगर यदि मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। और इसमें आता है एजुकेशन हो गया, शिक्षा व्यवस्था जो भी हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब जो है किसके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और फैक्ट्री, जितने भी फैक्ट्रीज है वो दोनों मतलब जो है अगर यदि आप देखें फैक्ट्री जितने भी हैं, चाहे वो मतलब जो यूपी में बिहार में जहाँ भी फैक्ट्री जो वो उस पर दोनों काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही। आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब जो है आर्कियोलॉजी, कहीं कुछ मिला, कुछ ऐतिहासिक कुछ मिलता है तो हम वहाँ जो है दोनों का मतलब जो है कार्य होता है। ठीक।